अमेरिका का पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के लिए $1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के 17 तैयारे और $5.5 करोड़ से जायद इमदाद फराहम कर चुके। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात और तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा सैलाब से ज़ेर आब है, मुश्किल लम्हे में पाकिस्तान के साथ हैं। सैलाब से फौरी ना निमटे तो तवील बुनियाद असरात होंगे। पाक अमरीका मौशी ताल्लुकात मजीद मजबूत किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ी तबाही का सामना है। माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी मनसब एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। एक और सब्ज इनकलाब की ज़रूरत है। उम्मीद है सदर बाइडन क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिप्लोमेसी फिर से लौट आई। बिलावल भुट्टो की अमरीकी मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध में सैलाब मुतासरा दादू के गांव झाकरों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को झाकरों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इसहाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से वतन वापस पहुंच गए। इसहाक आज वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे। नूर खान एयरबेस पर गुफ्तगू में इसहाक ने कहा कि कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां दी हैं। पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मुआशी तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था। क्या इसहाक को तवील गैर हाजिरी के बाद सेनेटर का हलफ उठाने की इजाजत होगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इसहाक के वकील सलमान असलम बट ने मौक़िफ़ अपनाया कि 29 मार्च 2018 को पीटीआई हुकूमत में इसहाक की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हुकूमती दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हो गया और इसहाक पर उस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म हाउस का डेटा कैसे हैक हुआ? संगीन मामले की तहकीकात का आगाज। JIT तश्कील, हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी पूछगछ का फैसला। PTI के दौरे हुकूमत में भर्ती किए गए मुलाजमीन का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मामले पर बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें मरियम अपने वालिद से कह रही हैं, फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। चेयरमैन PTI इमरान खान का दावा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। नवाज शरीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता रहे हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। इसहाक डार की वापसी डील का नतीजा करार। एक फितने को तालीमी इदारे में जलसा करने की इजाजत क्यों दी गई? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, तालीमी इदारे को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम का नोटिस ले लिया। कहा, जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म हाउस का डेटा लीक होने पर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। हैकर्स से डेटा खरीदने पर बात हो रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा, ऑडियो लीक से कौमी सलामती के बहरान का खतरा है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस की 140 घंटे की ऑडियो सेल पर लगी हैं। हैकर्स के पास सिक्योरिटी सरबराहान की ऑडियोज भी मौजूद हैं।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके आजम वारिस में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 29 साला नाइक रशीद और 22 साला सिपाही रसूल बादशाह शहीद। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हरनाई बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। अफसोसनाक हादसे में मेजर मुनीब और मेजर खुरम शहजाद समेत 6 जवान शहीद हुए थे। इससे कबल कोयटा छावनी में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में कोशा। आज से आटे के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सैलाब ज़दगान के लिए पूरी मशीनरी लगा दी है। रिलीफ ऑपरेशन के साथ ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं। उन्होंने हरनाई में हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार भी किया। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के जरिए बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली रोक दी। जमात इस्लामी की दरखास्त पर अदालत ने करार दिया कि दीगर टैक्स की मौजूदगी में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली मुनासिब नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर शहरी ये टैक्स नहीं अदा करेंगे तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक से तो लोग वैसे ही तंग आए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अदालत में पेशी के बाद मुस्ताफी। कहा म्यूनसिपल टैक्स मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर के जमाने में भी था। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बस ये गलती की कि पैसा अपनी जेब में नहीं डाला बल्कि शहर के लिए काम करने का सोचा। हमने खुद बुट से बचने के लिए टैक्स वसूली के लिए के इलेक्ट्रिक का इंतखाब किया था। शहर की तरक्की के लिए सालाना 6.25 अरब रुपए जमा करने का मंसूबा था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। यकम रबीउल अव्वल बुध 28 सितंबर को होगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची से लाहौर पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के हमरा शायकीन की सेल्फियां, ऑटोग्राफ भी लिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए।